नमस्कार, मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जमशेदपुर में हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां बनाएंगी टाटा मोटर्स और टाटा कमिंस। अधिकारियों ने सीएम सोरेन से की मुलाकात। चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड ने सीएम सोरेन से की मुलाकात। नए भवन के उद्घाटन की स्मारिका तोहफे में दी। सुल्तानगंज अगुवानी पुल ध्वस्त मामले में पटना हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। कंपनी एसपी सिंगला के एमडी को किया तलब। बिहार सरकार से भी मांगी रिपोर्ट। और विपक्षी एकता की बैठक 24 जून को पटना में। उससे पहले ही भागलपुर फुलवारी शरीफ में महागठबंधन का केंद्र पर हल्ला बोल। और अब खबरें फटाफट अंदाज में। देश की अग्रणी वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स और टाटा कमिंस इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ साथ अब हाइड्रोजन इंजन से बनने वाली गाड़ियां बनाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ झारखंड मंत्रालय में बैठक के दौरान टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा कमिंस के वरीय अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है। बैठक में जमशेदपुर में न्यू ग्रीन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट के विस्तार यानी हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी इंजन आधारित वाहन निर्माण और निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की गई है। आपको बताते चले, टाटा मोटर्स के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से ग्रीन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट के संबंध में विस्तृत से जानकारी दी है। टाटा मोटर्स और टाटा कमिंस इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ साथ अब हाइड्रोजन इंजन से चलने वाली गाड़ियां बनाने की तैयारी में है। और सीएम हेमंत सोरेन से कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय दफ्तर में मुख्य न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय संजय कुमार मिश्रा ने मुलाकात की है। इस अवसर पर सीएम हेमंत सोरेन को संजय कुमार मिश्रा ने झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन के उद्घाटन समारोह की स्मृति स्वरूप फोटो एल्बम और झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा प्रकाशित युगांतर बिगनिंग ऑफ न्यू एरा स्मारिका सप्रेम भेंट की। और नीट का रिजल्ट सामने आते ही कहीं खुशी है तो कहीं सब्र का माहौल भी देखने को मिल रहा है। ऐसे माहौल में जब किसी आलिम का बच्चा नीट में कामयाब हो जाए तो यह कहना गलत होगा कि आलिम का बच्चा सिर्फ आलिम ही बन सकता है। कोलकाता के मुफ्ती रहमत अली मिसबाही का फर्जंद, जिनका नाम है हसनैन रजा, उन्होंने 246 नंबर हासिल करते हुए नीट में शानदार कामयाबी हासिल की। उन्होंने कहा कि मेरा मकसद डॉक्टर बनकर गरीबों की फलाह का काम करना है। इस मौके पर हमारे संवाददाता शाहनवाज अनवर ने उनसे खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हसनैन रजा, जो कोलकाता पंचन्नू ग्राम में वाक़ जामिया अब्दुल्ला बिन मसूद के सरबराह मुफ्ती रहमत अली साहब के साहबजादे हैं। 646 नंबर से वो कामयाब हुए हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे। 10 क्लास पास किए हैं, उसके बाद से ये ख्याल आया है और इस ख्याल में मेरे भाई का बहुत बड़ा किरदार है। उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर किया कि आप डॉक्टर बने, तो मैंने बोला ठीक है। जब मेरे तैयारी के दौरान ही कोविड हो गया था, उस वक्त मैंने देखा कि डॉक्टर की बहुत कमी हो गई, बहुत ज़रूरत महसूस हुई। और उस वक्त तो जो बड़े बड़े लोग थे वो तो आसानी से अस्पताल में जाके अच्छे से इलाज करवा के वो लोग सरवाइव कर गए, लेकिन जो गरीब तबका के लोग थे वो मुश्किल में वो सबसे ज़्यादा पड़े हैं, उनको सही से इलाज नहीं हो पाया। और ऐसे लोगों की मैं मदद कर सकूँ, ये ख्वाहिश दिल में जागी और इससे मुझे मोटिवेट मिला और मैं अच्छा से अच्छा डॉक्टर बनने की कोशिश करूँगा। कोई बात नहीं है कि जो आलिम हो तो उसका बेटा आलिम ही रहे या मौलाना बने और दुनियावी तालीम की तरफ नहीं जाए। हम लोग शुरू से ये मिजाज भी रखते हैं और मिजाज भी लोगों को देते हैं कि दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम की तरफ तवज्जो कीजिए और अपने बच्चों को दीनदार बना करके मास्टर भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए, डॉक्टर भी बनाइए। बच्चे को उस लायक बनाया, तैयार किया, अल्लाह का फजल हुआ और ये कामयाबी मिली। झारखंड के धनबाद बलियापुर डांगपाड़ा स्कूल स्थित नीचे टोला बलियापुर के सामाजिक कार्यकर्ता श्यामलाल कुमार भंडारी के बेटे गौरव भंडारी ने भी नीट की परीक्षा में बेहतर सफलता पाई। उन्होंने 9.5% लाकर बलियापुर का नाम रोशन किया है। मां कविता भंडारी समेत परिजनों ने सफलता के लिए उन्हें बधाई दी। गौरव भंडारी ने कहा कि सफलता के पीछे उनके माता पिता और शिक्षकों का भरपूर सहयोग है।
तो ये जो भी मेरा ये प्रयास रहा, ये प्रयास ही मेरे माता पिता के कारण रहा, तो ये सबसे ज़्यादा श्रेय मैं माता पिता को, उसके बाद अपने शिक्षकों और सभी प्रेरणा जिनसे भी मैंने प्रेरणा ली उन सभी को मैं ये श्रेय देना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपको जोहार और आपके चैनल के दर्शकों को मेरा जोहार। आज बहुत ही सुनने में गौरव फील हो रहा है कि हमारे प्रखंड बलियापुर प्रखंड में एक लड़के ने मेडिकल निकाला है। उनका नाम गौरव कुमार भंडारी है, जिन्होंने अपना नाम को भी सार्थक किया है। ये बलियापुर प्रखंड होने के साथ साथ ये हमारे पंचायत में पढ़ते हैं, तो इनसे प्रेरित होके बहुत सारे बच्चे भी सोचेंगे कि हम भी मेडिकल निकालें, हम भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ें। आगे तो सुनने को मिलता था कि शहर के लोग मेडिकल निकाले हैं, लेकिन आज हमारे प्रखंड में इस तरह का जैसे मेडिकल निकाले तो लगता है कि एक ग्रामीण क्षेत्र में भी। धनबाद सुंदरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बलियापुर विनोद बिहारी महतो इंटर महाविद्यालय के प्रांगण में आनंद महतो सभागार में आयोजित राजनीति के संत मासस के संस्थापक दिवंगत सांसद कॉमरेड अरुण कुमार रॉय के जन्म दिवस जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे धनबाद लोकसभा क्षेत्र के भावी सांसद युवा सम्राट कॉमरेड जगदीश रवानी और सभा को संबोधित किया है। कॉमरेड के उन्होंने कहा कि संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कॉमरेड ए.के. रॉय एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी विचारधारा थी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते चले, 1710 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे बिहार के सुल्तानगंज अगवानी पुल ध्वस्त होने पर अब पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने सरकार से पुल गिरने के बाद बिहार सरकार की तरफ से की गई कार्रवाई को लेकर उनसे रिपोर्ट मांग ली है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पुल बनाने वाली कंपनी जिसका नाम एसपी सिंगला है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश जारी कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने सरकार से भी एसपी सिंगला कंपनी के बारे में जानकारी तफसील से मांगी है। दरअसल पटना हाईकोर्ट में ललन कुमार की ओर से दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई की गई। 4 जून को पुल गिरने की घटना हुई थी। जस्टिस पूर्णेंदु सिंह की बेंच ने उस पर कहा कि इस खबर से कोर्ट स्तब्ध है। उन्होंने कहा कि पिछले साल भी 13 अप्रैल 2022 को पुल गिर गया था। उन्होंने कहा कि पुल को लेकर जिस तरह की खबरें और समाचार पहुंच रहे हैं वो वाकई हैरान कर देने वाले हैं। बिहार में एक युवती को दलित युवक से प्रेम विवाह करना खासा महंगा पड़ा। बहन द्वारा प्रेम विवाह किए जाने से नाराज भाई ने अपनी बहन का ही सुहाग उजाड़ दिया और बहनों की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी। हत्या की घटना बिहार के 2 जिलों से जुड़ी है, लेकिन वारदात को पटना जिले के मसूड़ी इलाके में अंजाम दिया गया। सुनियोजित योजना के तहत आरोपी मसौढ़ी के पास मेहदीपुर पहुंचा और बहनोई पर गोली चला दी। इतना ही नहीं, बहन के ससुरालियों के साथ भी आरोपी द्वारा गाली गलौज की गई। गोलीबारी की आवाज सुनकर जब तक आसपास के लोग कुछ समझ पाते तब तक आरोपी वहां से फरार हो चुका था। गोलीबारी में घायल हुए शख्स अरुण कुमार को सदर अस्पताल जहानाबाद ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने देखने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। यहाँ से बिहटा से रिसीव करके लेके आ रहे थे। ठीक है, इनका वाइफ थी, इनका वाइफ का थी भाई था, छोटा वाला भाई। वो कहा हुआ कि डिक्की में बैठ गया। हमका पता है कोई राइफल गोली ले है। वो डिक्की में बैठ गया, बीच में तबियत खराब है था, स्कूटर बीच में सुतल था। हम अपना गाड़ी चला रहे थे, सर आगे बैठे थे, उठा टप मार दी साहब। हम तो सोचे कि टायर मेरा फट गया। देख रहे तो हम पूरा दम। कहाँ पे गोली मारा है? सर में। और मार के भाग गया? एकदम 40 की स्पीड में गाड़ी कूद के भाग गया वो। और भागलपुर में महागठबंधन के द्वारा कलेक्ट्रेट स्थित कचहरी चौक के समीप केंद्र सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। महागठबंधन में जितने भी राजनीतिक दल हैं, आज उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ ये प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने जमकर केंद्र सरकार को कोसते हुए कहा कि ये जुमलेबाजों की सरकार है और झूठे वादे करने वाली सरकार है। इनके 9 साल के कार्यकाल में बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पर चली गई, जिसके खिलाफ हम लोगों ने आज का ये 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। पीछे लगा हुआ बैनर को देख रहे हैं, ये महागठबंधन जो हम लोगों का बना है, इस महागठबंधन में जो भी दल के लोग हैं, हम लोग संयुक्त रूप से आज ये धरना दे रहे हैं और केंद्र के जो मोदी सरकार है उसके गलत नीतियों के खिलाफ, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ, उसके जातीय उन्माद फैलाने के खिलाफ, शोषित और गरीबों को जो खाद्यान्न और उसके लिए जो अनाज का जो अनाज में जो उसका जो साजिश की जा रही है, उसके खिलाफ हम लोग जो है आज सारे महागठबंधन के साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं।
भागलपुर के अलावा फुलवारी शरीफ में भी महागठबंधन के सभी घटक दलों के द्वारा केंद्र सरकार के महंगाई, बेरोजगारी, चुनाव में किए गए वादों से मुकरने को लेकर बिहार प्रदेश के हर प्रखंड में धरने प्रदर्शन का आयोजन वहां पर किया जा रहा है। इसी को लेकर आज फुलवारी शरीफ प्रखंड कार्यालय में भी धरने प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसकी अगुवाई भाकपा माले के फुलवारी शरीफ विधायक गोपाल रविदास ने की है। उनकी इस अगुवाई में महागठबंधन के तमाम घटक दलों के नेता और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। मीडिया से बात करते हुए विधायक ने कहा कि आने वाले 24 जून को महागठबंधन द्वारा बुलाई जा रही इस बैठक में देश की तमाम धर्मनिरपेक्ष पार्टियां, लीडर इसमें शामिल होंगे और आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने की रणनीति तय की जाएगी। धरना पूरे बिहार में प्रखंड पर हो रहा है, महागठबंधन के ओर के सारे पूरे बिहार के प्रखंड में ये धरना के माध्यम से एक एकता दिखाना है। और नरेंद्र मोदी को यहाँ से चिट्ठी भेज रहे हैं हम लोग कि आप लोग 2024 में अपनी तैयारी कर लीजिए, जाने के गद्दी छोड़िए। इसलिए हम लोग को देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, हिंदू मुसलमान की एकता को बचाना है। तो इसके लेकर के हम लोगों को दिल्ली में जो बीजेपी की सरकार है उसको उखाड़ फेंकना है। और इसके लिए दलित, महादलित सब एक हो गया है। एक होकर के इस देश को बचाने के लिए हम लोग संकल्प ले रहे हैं। फुलवारी शरीफ नगर परिषद कार्यालय में निर्वाचित मंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें फुलवारी शरीफ के 28 वार्ड से आए वार्ड पार्षद और फुलवारी शरीफ के विधायक गोपाल रविदास और फुलवारी शरीफ नगर परिषद सभापति मोहम्मद आफ्ताब आलम और उप सभापति अंजुम परवीन और वार्ड नंबर 3 के वार्ड पार्षद शहबाज हुसैन और उनके अलावा कई अन्य लोग मौजूद रहे। फुलवारी शरीफ नगर परिषद की बैठक में ये फैसला लिया गया कि फुलवारी शरीफ में लाइब्रेरी, खेलकूद के लिए मैदान, पार्क आदि नहीं है। इस पर फैसला लिया गया है कि जनता के हित में जो भी काम उनसे बन सकेगा वो जरूर करेंगे। अभी सामान्य जनरल बैठक है। जनरल बैठक में पिछले बार जो निर्णय लिया गया उसकी भी समीक्षा हुई। पिछले बार बहुत सी काफ़ी अहम फैसले लिए गए थे जो इम्प्लीमेंट हो रहा है। पिछले फैसला हम लोगों ने लिया था कि तालाब जीर्णोद्वार का नए सिरे से जो काम लगा हुआ है जोर शोर से, और आने वाले जो अक्टूबर वाला जो समझ लीजिए कि उनके छठ पर्व है वो बन कर तैयार हो जाएगा। काफ़ी खुश हैं लोग, काफ़ी उत्साहित है। नगर परिषद के लोग धन्यवाद दे रहे हैं कि बड़ी अच्छी पहल ली गई है। किशनगंज स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जनाधिकार पार्टी ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया है। मालूम हो कि टाउन हॉल के समक्ष दर्जनों नेताओं के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। जनाधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष नासिक नादिर ने कहा कि जिले में आए दिन कुकुरमुत्ते की तरह उगाए नर्सिंग होम मरीजों की जिंदगी से वो खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिविल सर्जन रेवड़ी की तरह नर्सिंग होम का लाइसेंस बांट रहे हैं। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के जिम्मे स्वास्थ्य का विभाग आता है, लेकिन उनके द्वारा भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा। खिलाफ में हम लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। इस जिला में जो सदर हॉस्पिटल में है उसमें सुविधा ठीक नहीं है। किशनगंज के सिविल सर्जन मनमानी करता है, इस जिला में चोरी करवा रहा है, इस जिला में अवैध तरीके से लाइसेंस बांट रहा है। अवैध नर्सिंग होम को जिसके पास ना लाइसेंस है उसको लाइसेंस ऐसे दी जिसके पास ना वेंटिलेटर है, ना आईसीयू है, ना बेड है सही तरीके से, ना ओटी रूम सही है, उसको लाइसेंस बांट रहा है। 2016 से 18 में इसकी मरने की संख्या 13 से 15 थी, अब उसकी मरने की संख्या 35 से 38 हो गई है। आरा के जगदीशपुर व कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन और दिशा एक प्रयास संस्थान के सहयोग और निर्देशन में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें बाल विवाह, बाल तस्करी, बाल यौन शोषण के खिलाफ शिक्षकों, बच्चों, माता पिता एवं अन्य लोगों के साथ बैठक की गई और उन्हें इससे संबंधित जरूरी बातों से अवगत कराकर उन्हें जागरूक करने का प्रयास किया गया। और बड़ी ही दर्दनाक खबर नवादा से, जहां भीषण सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया। आपको बता दें कि पूरा मामला एक सड़क दुर्घटना का है, जहां भीषण सड़क दुर्घटना में ट्रक के चालक और उपचालक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई।
और मुंसिफ जोहार के अंतिम क्षणों में एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। जमशेदपुर में हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां बनाएंगी टाटा मोटर्स और टाटा कमिंस। अधिकारियों ने सीएम सोरेन से की मुलाकात। झारखंड के चीफ जस्टिस ने सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात। नए भवन के उद्घाटन की स्मारिका तोहफे में भेंट की। सुल्तानगंज अगवानी पुल ध्वस्त मामले में पटना हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। कंपनी एसपी श्रृंगला के एमडी को किया तलब। बिहार सरकार से भी मांगी रिपोर्ट। और विपक्षी एकता की बैठक 24 जून को पटना में। उससे पहले ही भागलपुर फुलवारी शरीफ में महागठबंधन का केंद्र सरकार पर हल्ला बोल। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों पर अपनी नजर बनाए रखने के लिए देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। नमस्कार।